हेलो जोहार। आज तारीख 28 अप्रैल दिन है रविवार। समय हो चला झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। पूरे झारखंड में 1 मई तक के लिए अलर्ट। इन जिलों में पड़ेगी खतरनाक लू, भूलकर भी न करिए काम। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य की धरती तप रही है। एक आध जिलों को छोड़कर पूरा राज्य हीट वेव की चपेट में है। गर्मी इतनी है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। स्थिति यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट की जगह अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मतलब हीट वेव की स्थिति गंभीर हो चली है और आगामी 4 दिनों तक पूरे राज्य का तापमान बढ़ेगा। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 दिनों के दरमियान राजधानी समेत पूरे राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। राजधानी में भी अब तक का सर्वाधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि विभागीय पूर्वानुमान में इसके बढ़ने के आसार है। बोकारो, रांची, रामगढ़ और खूंटी जिले में भी हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में यह स्थिति 1 मई तक देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। वहीं सरायकेला खरसावां में हीट वेव का सर्वाधिक असर देखा गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सरायकेला खरसावां का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री गोड्डा का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम 39.6 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोकारो के 61 प्राचार्यों को शोकॉज। जैक 10वीं बोर्ड के खराब रिजल्ट पर डीसी ने लिया एक्शन। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की 10वीं बोर्ड की परीक्षा के 19 अप्रैल को जारी रिजल्ट में बोकारो जिले का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई। जहां पिछले साल कुल 95.48% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए थे, वहीं इस साल आंकड़ा गिरकर 88.03% हो गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बोकारो जिले के 61 स्कूलों का परीक्षा परिणाम जिले के औसत से बहुत कम है। इसको लेकर बोकारो डीसी ने 61 स्कूलों के प्राचार्यों को शोकॉज किया है। प्राचार्यों को 24 घंटे के अंदर डीईओ को जवाब देना है। संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर अगले आदेश तक उक्त स्कूलों के प्राचार्य व शिक्षकों का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। झामुमो के स्टार प्रचारक होंगे शिबू, हेमंत, कल्पना चंपाई समेत 40 नेता। झामुमो के स्टार प्रचारकों में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत 40 स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी ने चुनाव आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की सूची भेजी है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आसाम राज्य के लोकसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान में शामिल होंगे। हालांकि हेमंत सोरेन अभी जेल में है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि बेल का प्रयास चल रहा है, इसलिए उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया है। शिबू सोरेन प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। वहीं बागी नेता चमरा लिंडा स्टार प्रचारक की सूची में है। हालांकि यह पत्र चुनाव आयोग को उनके बागी होने के पूर्व भेजा गया था। कल्पना सोरेन की उड़ान, पति की जगह राजनीति में आई। झारखंड की महिलाओं ने छोड़ी अपनी छाप। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गई है। उन्होंने एक तरह से पार्टी की कमान भी संभाल ली है। 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली की पूरी कमान कल्पना सोरेन ने संभाल ली थी। आईएनडीआईए के सभी नेताओं को खुद फोन किया और उन्हें रांची आने का आमंत्रण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता रांची आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा की उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाया। झारखंड में और भी बहुत सी महिला नेता हैं जिन्होंने अपने पति या पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। बोकारो में बीएसएल की जमीन को 30,000 से लेकर 2 लाख प्रति डिसमिल बेच रहे बिचौलिए। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बोकारो स्टील प्लांट की बेशकीमती जमीन पर दलालों की नजर लग गई है। जमीन के दलाल लोगों को सरकारी जमीन निजी बताकर बेच रहे हैं। बीएसएल प्रबंधन को जब इस बात की भनक लगी, तब से वह एक्शन मोड में है। कब्जा धारकों पर नियमित रूप से कार्रवाई हो रही है। प्रबंधन ने आम सूचना के माध्यम से लोगों को आगाह भी किया है। इससे जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप है। बोकारो की जमीन पर कुछ जमीन के दलालों ने कब्जा कर उसे बेचना शुरू कर दिया है।
दलाल जमीन को 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के प्रति डिसमिल बेच रहे हैं। प्लाट प्रबंधन को जब बीएसएल जमीन बेचे जाने की भनक लगी तब तक देर हो चुकी थी। कई लोगों ने दलालों से जमीन लेकर मकान खड़े कर लिए, किसी ने कच्ची झोपड़ी डाल ली तो किसी ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अब बोकारो स्टील प्लांट का नगर सेवा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जहां कहीं भी बीएसएल की जमीन पर मकान या दुकान बनाए उसे बुलडोजर से गिराया जा रहा है। जिस तेजी से बीएसएल जमीन पर दलालों की नजर पड़ी है उससे बोकारो स्टील प्रबंधन भी एक्शन में दलालों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कब्जेदारों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की शिकायत, जाने क्या है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ एक शिकायत का ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खेलगांव को हेलीपैड के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो असुरक्षित होने के साथ साथ चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन भी है। खेलगांव में हेलीपैड का इस्तेमाल करना पूरी तरह से निजी है, जहां से किसी भी तरह की गड़बड़ी की जा सकती है। भाजपा ने सवाल उठाया कि किसके आदेश और संरक्षण में यह चीज हो रही है, खेलगांव में हेलीपैड के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी। इन तमाम सवालों की जांच को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया गया है। इस मौके पर भाजपा लीगल सेल के सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा ने अंदेशा जताया कि निजी हेलीपैड के इस्तेमाल से झारखंड मुक्ति मोर्चा गड़बड़ी कर सकती है। यहाँ आम आदमी को 50,000 कैश ले जाने की अनुमति नहीं है, उससे पूछताछ हो रही है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मनमानी कर रही है। हम जल्द से जल्द इन आरोपों की जांच की मांग करते हैं। में 3 जगहों से हटाया गया अतिक्रमण, तोड़ी गई 70 से अधिक दुकानें। रांची नगर निगम द्वारा शनिवार को सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। इसके तहत सुरेंद्रनाथ स्कूल के समीप सदर अस्पताल के बाहर हुआ टिपुदाना चौक से बाल सिरिंग रोड में सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया। इस दौरान 70 से अधिक दुकानों के 5 बल्ली को तोड़कर उसे जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि आगे से अगर यहाँ दुकान लगाई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें, रांची नगर निगम की टीम जैसे ही सुरेंद्रनाथ स्कूल के समीप पहुंची, सभी सब्जी विक्रेता एकजुट हो गए। दुकानदारों ने कहा कि वे गरीब है, कहाँ जाएंगे, यही दुकान उनकी रोजी रोटी का जरिया है, वे अपनी दुकान यहाँ से नहीं हटाएंगे। इस पर निगम की टीम ने उन्हें 1 घंटा का समय दिया, कहा कि आप अपनी दुकानें खाली कर लें, अन्यथा 1 घंटे के बाद जेसीबी चलेगा जिसमें नुकसान आपका ही होगा। निगम की टीम का कड़ा रूप देखकर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें खाली कर दी। इसके बाद जेसीबी लगाकर सभी 5 बल्ली को तोड़ दिया गया। झारखंड के साहिबगंज में एक मंदिर में अनर्थ की खबर है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली शुक्र बाजार इलाके का है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है जो दशकों पुराना है। दशकों पुराने मंदिर में शनिवार की देर रात कुछ ऐसा हुआ कि चंद मिनटों में मंदिर में लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल शिव मंदिर में देर रात अचानक मंदिर का घंटा बजने लगा। मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी की नींद खुल गई। वे रात के अंधेरे में जब मंदिर पहुंचा तो देखा कि चोरों का एक ग्रुप मंदिर में रखे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। इसके बाद पुजारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी की ओर से शोर मचाने के बाद गांव के लोग भी मंदिर पहुंचे। यहाँ गांव के लोगों ने चोरों के समूह में से एक को दबोच लिया। हालांकि उसके सभी साथी मंदिर में रखा अन्य सामान लेकर भागने में कामयाब रहे। गांव के लोगों ने बताया कि चोरों ने रात के अंधेरे में मंदिर में रखे सामान और दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना प्रभारी को दी गई। फिलहाल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। गुमला के सिसई थाने का मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। झारखंड के गुमला जिले के सिसई थाना की मुंशी मधुसूदन झा को एसीबी की टीम ने 9,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। मुंशी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम पूछताछ के लिए रांची ले गई। झारखंड के इटकी निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंशी ने घूस लेते पकड़े जाने के बाद गुमला जिले के सिसई थाने की पुलिस मामलों को दबाने में लगी रही। बताया जा रहा है कि रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र के इटकी गांव निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की रांची टीम ने कार्रवाई की है।
पीड़ित सौरभ गुप्ता की जब्ती का सामान देने के एवज में मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस मांग रहा था। इसके बाद सौरभ ने इसकी शिकायत एसीबी रांची की टीम से की। एसीबी ने मुंशी को धर दबोचने के लिए रणनीति तय की। शनिवार को जैसे ही सौरभ गुप्ता ने मुंशी को 9,000 रुपए घूस दिया, एसीबी की टीम पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। दुमका में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 की मौत, मसलिया में 1.5 घंटे रोड जाम। दुमका जिले में रविवार को 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। दुमका नगर में अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मसलिया में ट्रेलर के धक्के से एक अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने 1.5 घंटे तक रोड को जाम कर दिया। दुमका नगर में रिंग रोड बाईपास मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आंधीपुर के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दुमका शहर के न्यू बांध पाड़ा मोहल्ले के अखिलेश कुमार साहू और पुलिस लाइन मजिस्ट्रेट कॉलोनी के धर्मेंद्र कुमार दास के रूप में हुई है। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। आंधीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मसलिया थाना क्षेत्र के लहजोरिया स्टेडियम मैदान के पास ट्रेलर के धक्के से एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ के लहजोरिया मैदान के पास सुबह करीब 8:45 बजे हुई। गोलपुर गांव निवासी 55 वर्षीय आनंद भडरिया दुमका वाली बस में चढ़ने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रेलर ने उन्हें धक्का मार दिया। आनंद भडरिया की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर फरार हो गया। मृतक के परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। ट्रेलर को पकड़ने व मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांगों पर 1.5 घंटे तक लोग तेज धूप में सड़क पर डटे रहे। सूचना मिलने पर मसलिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया।